वन पंच मैन मांगा चैप्टर 168 में हमने देखा कि कैसे साइतामा के बस छींकने से ही जुपिटर का एटमॉस्फेयर उसके कोर से रिमूव हो गया और इस छींक को नाम दिया गया सीरियस स्नीज। तो कितनी पावरफुल थी साइतामा की सीरियस स्नीज, ये समझने के लिए आपको जुपिटर के बारे में समझना होगा। जुपिटर एक गैस जाइंट है। गैस जाइंट उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो कि मेनली गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं। इनका कोई हार्ड सरफेस नहीं होता, मेनली इनके कोर के अलावा, और इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपको लग रहा है कि जुपिटर मेनली गैसेस से बना है इसलिए इतनी आसानी से साइतामा की छींक से ही जुपिटर का एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के मासेस को कंबाइन भी कर दें तो भी जुपिटर का मास उनसे लगभग 2.5 टाइम्स ज़्यादा होगा। और अगर हम सिर्फ जुपिटर और अर्थ का कंपैरिजन करें तो जुपिटर अर्थ से लगभग 11 टाइम्स ज़्यादा चौड़ा है। अर्थ का मास 5.9 सेक्सटिलियन टन्स है, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता है। वहीं जुपिटर का मास अर्थ से लगभग 3.18 टाइम्स ज़्यादा है। अर्थ का वॉल्यूम 1 ट्रिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स है, वहीं जुपिटर का वॉल्यूम अर्थ से 1300 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब कि जुपिटर में 1300 से ज़्यादा अर्थ समा सकते हैं। एक और कमाल की बात कि जुपिटर में एक छोटा सा धब्बा होता है जिसको हम कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट। सिर्फ उतने छोटे से हिस्से में ही 3 अर्थ समा सकते हैं। आप इन इमेजेस से देख ही सकते हैं हाउ बिग इज जुपिटर। अब कुछ लोग कहेंगे कि साइतामा की छींक से जुपिटर के कोर को तो कुछ नहीं हुआ और वहीं जुपिटर का ज़्यादातर मास होता है, तो ऐसा नहीं है। जुपिटर का कोर जुपिटर के टोटल मास का रफली बस 3 से 15% है। जुपिटर का मास मोस्टली उसके एटमॉस्फेयर में होता है। आई थिंक अब आप लोगों को जुपिटर के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो अब सवाल ये है कि साइतामा की स्नीज कितनी पावरफुल थी। जुपिटर जैसे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने में हमें लगभग इतनी एनर्जी लगेगी, जो कि 2 ट्रिलियन 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 जूल्स। हाँ, इतनी ज़्यादा। ये एनर्जी कितनी ज़्यादा है ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ जैसे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में कितनी एनर्जी लगेगी। अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में 225 मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी लगेगी। मतलब कि जुपिटर को डिस्ट्रॉय करने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी एनर्जी में हम अर्थ को रफली 8888 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यस, 8888 टाइम्स। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज मशीन ए को 1 आवर चलने के लिए 1000 जूल्स एनर्जी लगती है, वहीं मशीन बी को 1 आवर चलने के लिए बस 20 जूल्स एनर्जी लगती है। अगर हम मशीन ए की एनर्जी को डिवाइड कर दें मशीन बी की एनर्जी से, सो हमें आंसर मिलेगा 5, जिसका मतलब है जितनी एनर्जी में मशीन ए 1 आवर चलता है उतनी ही एनर्जी में मशीन बी को हम 5 और चला सकते हैं, या कह लो 5 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय जुपिटर को डिवाइड कर दिया एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय अर्थ से, एंड आई गॉट दिस नंबर। आई थिंक अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि साइतामा की स्नीज कितनी पावरफुल थी। पर इसके अलावा एक और सवाल है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ साइतामा स्नीज। साइतामा और गारो जुपिटर के मून आयो पे लड़ रहे थे, जो कि जुपिटर से 4,22,000 किलोमीटर दूर है। फॉर रेफरेंस, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जिसका मतलब कि लाइट को मून आयो से जुपिटर तक ट्रैवल करने में 1.4 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। हम मांगा पेजेस देख के तो ये नहीं बता सकते कि साइतामा की स्नीज को जुपिटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बट मेरा अंदाजा है कि 3 से 5 सेकेंड्स, क्योंकि साइतामा और गारो बहुत ज़्यादा स्पीड में फाइट कर रहे थे। पर जितने में जुपिटर का एटमॉस्फेयर तबाह हुआ उतने में गारो का बस यही रिएक्शन निकला। अगर हम ये माने कि साइतामा की स्नीज को जुपिटर तक ट्रैवल करने में 4 सेकेंड्स लगे तो साइतामा की स्नीज की स्पीड 1,05,000 किलोमीटर पर सेकेंड थी, जो कि लाइट की स्पीड का 35% है। और ये जो साइतामा की स्नीज थी वो इंटेंशनल नहीं थी। साइतामा ने अपनी इतनी पावर पहली बार यूज़ की थी और उसी दौरान छींक आने की वजह से जुपिटर का एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो गया। सो इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर साइतामा चाहे और सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के इंटेंशन से छींके, वो शायद हमारे पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जस्ट लाइक हाउ सुपरमैन डिड इन कॉमिक्स। आई थिंक आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अगर मैंने कुछ गलतियाँ की होंगी वीडियो में, सो फील फ्री टू करेक्ट मी।